गीता के 18 अध्यायों में जीवन का सार है। गीता में कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य छिपे हैं जिन्हें समझकर आप कहेंगे, हाँ वाकई कृष्ण कोई आम व्यक्तित्व नहीं थे। उनका विराट रूप और उनकी माया को अगर समझना है तो मनुष्य को गीता के समीप हृदय खोलकर आना ही होगा। भगवत गीता पढ़कर आपके मन में सनातन धर्म के प्रति सच्ची आस्था जागृत होगी और धर्म के नाम पर जो कुछ अंधविश्वास समाज में तथाकथित गुरुओं ने फैलाया है, आपको उनका ढोंग भी स्पष्ट दिखेगा। तो आइए ध्यान से समझते हैं उन सभी बातों को। एक, निष्काम भाव से ऊंचे कर्म करने की सीख। निष्काम कर्म का मतलब है मन में फल पाने की इच्छा रखे बिना श्रेष्ठ कार्य करना। गीता हमें सीख देती है कि मनुष्य को जन्म लेने के बाद हर पल कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन जो इंसान किसी बड़े कार्य को अपना लक्ष्य मानकर उसमें पूरी ताकत लगा देता है, वो फिर सुख दुखों के बंधन से दूर हो जाता है, क्योंकि उसे कर्म से कुछ पाना नहीं होता। 2, परिणाम की फिक्र नहीं, सही कार्य में डूबो। हम लोग प्रयास से ज्यादा परिणामों की फिक्र करते हैं। हम नहीं जानते खेल, पढ़ाई या जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसने कितनी मेहनत की, हम बधाई सिर्फ परिणाम के आधार पर देते हैं। और कृष्ण भी धर्म युद्ध में खड़े अर्जुन से गांडी उठाकर लड़ने के लिए कहते हैं, पर कृष्ण यह नहीं कहते कि युद्ध करो ताकि इसे जीतकर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठकर सुख को भोगो। तुम बस युद्ध करो क्योंकि इस समय तुम्हारा यही धर्म है। तुम चाहे युद्ध में विजयी हो या शहीद हो जाओ, तुम मेरी शरण में आ जाओगे। 3, चोर है वह जो अपने खातिर जी रहा है। चोरी करने का अर्थ यह नहीं कि आप दूसरे का हिस्सा ना खाएं, बल्कि यदि आप अपने कमाए गए धन, योग्यता और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं और सुख पाने के लिए कर रहे हैं, तो गीता में इसे पाप कहा गया है। इसकी बजाय व्यक्ति को अपने संसाधनों का उपयोग जीवन के किसी ऊंचे कार्य में समर्पित कर देना चाहिए, फिर उसके बाद जो बचे उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। 4, यज्ञ का अर्थ निष्काम कर्म से है। गीता में कई बार आपको यज्ञ, आहुति जैसे शब्द देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पर यज्ञ से आशय धुआं, लकड़ी, अग्नि इत्यादि से नहीं है। यहाँ पर इन शब्दों का विशेष अर्थ है। गीता में यज्ञ से तात्पर्य निष्काम कर्म से है, यानी श्रेष्ठ कार्य जिसमें आप अपनी ऊर्जा, समय और पैसे की आहुति देकर उसे करने में पूरी मेहनत से डूब जाए। 5, मेरी शरण में आ जाओ, चिंता मुक्त हो जाओगे। गीता में अर्जुन को साफ साफ कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। मामेकम शरणम, जब तुम पूरी निष्ठा के साथ धर्म की खातिर जीवन जियोगे तो तुम्हारे सुख और दुख दोनों मुझे समर्पित हो जाएंगे। पर हम इसका उल्टा करते हैं। हम कृष्ण की ओर जाने की बजाय अपने मन को खुश करने के लिए ही कर्म करते हैं, जिससे हमें दुख ही मिलता है। 6, विचार, वृत्ति और आत्मा। हमारे मस्तिष्क में आने वाली सभी ख्याल हमारी वृत्तियों से जुड़े होते हैं, इसलिए अगर कोई ख्याल बार बार हमारे दिमाग में आता है तो सोच सोचकर हम उस ख्याल को नहीं मिटा सकते, क्योंकि विचारों पर वृत्तियां भारी पड़ती है। जैसे आपको वासना के विचार आ रहे हैं तो आप जितना वासनाओं के विषय पर सोचेंगे उतनी ही समस्या बढ़ती है, इसलिए किसी भी वृत्ति पर मात्र आत्मा ही भारी पड़ती है। 7, कर्म से पूर्व ज्ञान। भगवत गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद के दौरान अर्जुन कई बार कृष्ण से पूछते हैं कि अब आप ही बता दीजिए, मैं क्या करूं, कैसे अपनी बुद्धि स्थिर रखूं। एक ज्ञानी व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वह किन कार्यों को करता है। जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर बिना ज्ञान के किसी भी कर्म को आपने किया तो वह मूर्खता हो गई, लेकिन जो कर्म आप अपनी समझ बोध से करने का निर्णय लेते हैं वह श्रेष्ठ है। 8, कर्म कांड नहीं ज्ञान कांड की तरफ बढ़े। जब अर्जुन युद्ध न करने के पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि अगर युद्ध करते हुए कौरव मारे गए तो उनकी पत्नियों का क्या होगा, फिर वह किसी और जाति या कुल में शादी कर लेंगी, इससे वर्ण संकर पैदा होगा और धर्म का नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इन कर्मकांडों ने तुम्हारी बुद्धि हर ली है, तुम इन सब का त्याग करो। इस समय तुम्हारा एकमात्र धर्म है युद्ध करना। 9, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आजकल कई सारे तथाकथित गुरुओं द्वारा अध्यात्म के नाम आत्मा के जरिए लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई कहता है आत्मा उड़ रही है, तो कोई कहता है मुझे आत्मा का एहसास हुआ, लेकिन श्री कृष्ण साफ शब्दों में बताते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कोई उसे नाश कर सकता है, न उसे नष्ट किया जा सकता है, न उसे बनाया जा सकता है। तो भला बताइए उसे कैसे हमारी इंद्रियां देख सकती हैं या महसूस कर सकती हैं। 10, मोहग्रस्त होना शुभ नहीं। हमारे समाज में और परिवारों में ममता शब्द बहुत प्रचलित है। हमें लगता है मोह ममता बहुत जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मोहग्रस्त हो चुके हो, तुम्हें अपने प्रियजनों के खातिर धर्म और अधर्म का अंतर भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए व्यक्ति के मन में मोह नहीं प्रेम होना चाहिए।
11 भीतर ही है दानव और देवता। गीता में कृष्ण कई बार देवत्व की बात करते हैं। वहाँ देवत्व से आशय इंद्र, सूर्य जैसे देवताओं से नहीं, बल्कि हमारे ही मन के उस हिस्से से है जो हमेशा सच की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस सच को दबाने के लिए मन का दूसरा हिस्सा उस पर भारी पड़ जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें सच्चाई तक ले जाए वही दानव है, और जो उसका विरोध करे वही राक्षस है। 12 मात्र आत्मज्ञानी ही सनातनी है। सरल शब्दों में आत्मज्ञान का अर्थ है जानना, साफ साफ ये देखना कि इस संसार से जो हम उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं वो उम्मीद कभी पूरी होती नहीं है। मात्र जो ये जान जाता है वह फिर इस संसार में रहते हुए भी छोटी मोटी चीजों से नहीं बल्कि कृष्ण से प्रेम करता है, क्योंकि उन्हीं को पाकर उसको आनंद मिलता है। आत्मज्ञानी होने के लिए वेदांत पढ़ना बेहद जरूरी है। 13 ऊंची कामना रखो, आनंद स्वभाव है। कृष्ण कहते हैं, छोटी इच्छाएं रखना बुरा नहीं है, लेकिन इन छोटी इच्छाओं को पूरा करने की खातिर आप जो जीवन में ऊंचा है, जहां पहुंचकर आपको वास्तव में आनंद मिल सकता था, उसको आप छोड़ देते हो। जैसे आपको 1 करोड़ रुपए मिल गए हो, लेकिन आप डर रहे हो कि कहीं दाएं जेब में रखे 20,000 खो न जाए। 14 न कर्म त्याग न साधारण कर्म। लोगों के बीच ये बड़ी भ्रांति रहती है कि गीता में कृष्ण कहते हैं कि त्याग करते जाओ। जो व्यक्ति जितना त्यागी होगी उसे हम उतना कृष्ण भक्त मानते हैं। वास्तव में कृष्ण किसी भी विशेष चीज का त्याग करने के लिए नहीं कहते। वे कहते हैं सिर्फ त्याग उस चीज का होना चाहिए जिससे आपको दुख मिल चुका है, पर यह जानते हुए भी हम उसके पास जाते हैं। साधारण कर्म न करने का मतलब है किसी ऊंचे कार्य को अपनी जिंदगी बना लेना। 15 जो मुझे जैसे भजेगा मैं उससे वैसे उपलब्ध हूँ। कृष्ण अर्जुन के बीच संवाद जब आगे बढ़ता है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यह तुम पर निर्भर करता है, तुम्हें मेरी माया चाहिए या मैं चाहिए। जिन्हें मेरी माया अच्छी लगती है मैं उनकी मनोकामना पूरी करके उन्हें वह दे देता हूँ, और जिन्हें मुझसे प्रेम है मैं उनके लिए सदैव उपलब्ध हूँ। 16 शरीर से आगे है चेतना। चेतना यानी मन जो लगातार इस जगत में शांति पाने की कोशिश में लगा हुआ है। कभी यहाँ जाना, कभी वह काम कर लेना, कभी सो जाना इत्यादि। कर्म कोई भी हो उसके पीछे हमारा लक्ष्य होता है हमें शांति मिलना। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जानवरों की भांति एक शरीर नहीं हो, तुम एक चेतना हो जिसे आत्मा तक पहुंचे बगैर चैन नहीं आएगा। आत्मा तक पहुंचने का अर्थ है खुद को अपनी संभावना के अनुसार किसी ऊंचे कार्य के प्रति सुपुर्द कर देना। 17 स्थित प्रज्ञ हो जाओ अर्जुन। अपनी इच्छा और कामनाओं का त्याग करके जिस इंसान की बुद्धि आत्मा में स्थित हो जाए, यानी जो व्यक्ति अपने मन के कहने से नहीं बल्कि आत्मा यानी सत्य के पथ पर चले, मात्र वही स्थित प्रज्ञ है। ऐसे इंसान को सुख दुख मोह इत्यादि से नहीं हराया जा सकता। 18 संसाधनों का सही उपयोग। गीता में कृष्ण कहते हैं कि भोगी लोग संसाधनों का प्रयोग अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए करते हैं, सुख की आस में अपने संसाधनों को खर्च करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा, अपने पैसे, समय इत्यादि संसाधनों का प्रयोग बिना फल की इच्छा के किसी सार्थक कार्य के लिए करता है, ऐसा व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है। 19 कृष्ण हर क्षेत्र में है। हमें लगता है जो व्यक्ति धार्मिक है वो सिर्फ धर्म की शिक्षा दे सकता है, लेकिन कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि वह हर क्षेत्र में मौजूद थे। वह युद्ध के मैदान में अर्जुन के सारथी हैं, तो बाहर अर्जुन के एक भाई और मित्र के रूप में उपस्थित हैं। वे राजनीति भी जानते हैं और युद्ध नीति भी। आप खुद से पूछें कि क्या आप जीवन के किसी क्षेत्र से भाग तो नहीं रहे हैं। 20 कृष्ण हमसे दूर नहीं है। श्री कृष्ण न तो किसी विशेष स्थान पर मौजूद है और न ही किसी मंदिर में। कृष्ण हमारे भीतर सदैव आत्मा यानी सत्य के रूप में मौजूद है। मन का वह हिस्सा जो आपको अधर्म के विरुद्ध लड़ने के लिए और सच का साथ देने को कहता है, वही कृष्ण है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है वह अंदर से कृष्णमय हो जाता है। 21 बोधवान बनो। अर्जुन चाहते हैं श्री कृष्ण उन्हें कोई लक्षण बता दें ताकि उन्हें पता चल जाए कि फलाना काम करने से कोई ज्ञानी है, परंतु कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञानी बनो, खुद को और इस संसार को जानो। ऐसा इंसान कुछ भी कर्म करेगा वह श्रेष्ठ होगा। वही दूसरी तरफ बिना समझ के किया गया कार्य आपको अंधेरे की तरफ ले जाएगा। बोध के साथ साथ करुणा और प्रेम भी आता है। 22 कर्मयोगी बनो। कुछ पाने की आस के बगैर जो व्यक्ति निरंतर किसी ऊंचे सत्कार्य में डूबा हुआ है वह निष्काम कर्मयोगी है। उसे नहीं पता इस काम से क्या परिणाम आएगा, मुझे हानि होगी या लाभ होगा, बस वह कर रहा है क्योंकि वह सही है। पर हम राधे राधे हरे कृष्णा का भजन तो खूब करते हैं, लेकिन निष्काम कर्म में डूबकर कृष्ण को पाने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करते। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
मुझे विश्वास है ये वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाले और आप खुश रहें। आगे भी इस प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।